अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ y is equals to tan inverse a cos x minus b sin x by b cos x plus a sin x find dy by dx। तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होगा। ऐसे करेंगे, सी y is equals to दिया है tan inverse a cos x minus b sin x by b cos x plus a sin x। what we will do is, अंदर tan लाना है, tan लाना है मतलब कुछ tan a plus b फॉर्मेट में आना चाहिए। tan a plus b फॉर्मेट मतलब tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b इस तरह का होना होगा। तो उसको लाने के लिए what I will do is, फॉर्मूला अगर देखोगे tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b होता है, मतलब ये वाला पार्ट में 1 होना चाहिए, इस वाला पार्ट में 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 कैसे है? If I divide b cos x, मतलब I have to divide b cos x in both the numerator as well as the denominator। अगर ऐसा करोगे तो b cos, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो योर फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। ना थोड़ा देखो, इफ आई डिवाइड b cos x, a cos x बाय b cos x, cos x cancels, only a by b will remain, minus b sin x by b cos x, b cancels, sin x by cos x, tan x, b cos x divided by b cos x, that is 1। मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा क्या क्या हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। क्यों किया b cos x? क्योंकि मेरे को इस साइड में 1 चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज में tan a plus b का tan a tan b 1 tan a tan b होता है, 1 इस साइड होता है, तो इसलिए 1 लाने के लिए b cos x डिवाइड किया। अगेन यहाँ पे डिवाइड करोगे b cos x तो कितना हो जाएगा, a by b sin x by cos x, a by b sin x by cos x, that is tan x। देखो पूरा फॉर्म में है, थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, लेट a by b कांस्टेंट है, कुछ एक रियल नंबर है, कुछ एक रियल नंबर है, मतलब इसको tan ऐसा लिख सकते हैं ना, tan अल्फा। कुछ तो होगा, tan का कुछ एक एंगल होगा जिसका वैल्यू a by b होगा, बिकॉज tan का जो आंसर, tan का जो रेंज बिलोंग्स टू पूरा होल रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पूरा जाता है। रेंज ऑफ tan फंक्शन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। उसके अंदर a by b तो एक नंबर जरूर होगा जो कुछ एक एंगल के साथ कॉम्प्लाई करे, ठीक है। तो a by b इज इक्वल टू tan अल्फा ले सकते हो। लेने के बाद हम लोग को मिलेगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan x। दिस इज tan इनवर्स, देखो tan अल्फा माइनस ये वाला फॉर्मूला tan अल्फा माइनस x का होता है, अल्फा माइनस x, tan इनवर्स कैंसल्स आउट, वी विल हैव ओनली अल्फा माइनस x। व्हाट इज अल्फा? अल्फा यहाँ से निकाल देंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स a by b, दिस विल बी tan इनवर्स a by b माइनस x। देखो फंक्शन पूरा सिंप्लीफाई हो गया, dy by dx इज इक्वल्स टू, अगेन फिर से बता रहा हूँ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x पर नहीं लेना है, बिकॉज ये tan इनवर्स x नहीं है, ये कांस्टेंट करना है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो फाइनल आंसर इज -1। ओके, तो ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है। ओके, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन अगर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, दिस बिलोंग्स टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसको देखते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो देखो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या है? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, सी फंक्शंस जो है ना वो दो तरीका से लिखा जा सकता है। एक है एक्सप्लिसिट, जो अभी तक कर रहे थे, ये सब जितना अभी तक कर रहे थे वो सब एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन था। एक होता है इम्प्लिसिट, वो सीखेंगे अभी। इसका मतलब क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्सप्लिसिट मतलब इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x कंप्लीटली, y इज इक्वल टू समथिंग इन x अगर एक्सप्रेस कर लो तो वो बनेगा एक्सप्लिसिट। जैसे कि यहाँ पे है y इज इक्वल टू, ये सारे एग्जांपल्स जो क्वेश्चन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूशन में कहते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग इन x था। जैसे यहाँ पे अगर लिख दूंगा मैं कुछ भी x स्क्वायर
प्लस 5x क्यूब प्लस साइन एक्स टू द साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, माइनस कॉस वाई, सॉरी माइनस कॉस एक्स, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में y है, लेफ्ट हैंड साइड में सारे x होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे y को फंक्शन ऑफ fx लिखा जा सकता है। ये वाला फॉर्मेट को बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अभी तक जितना डिफरेंशिएशन करवाए थे सब क्लास 11 में, अभी तक जितना हुआ था 12th में, ये सब ऐसा ही था ना, y इज इक्वल टू समथिंग इन x, फाइंड डेरिवेटिव्स। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या होगा, इम्प्लिसिट में क्या होगा, x y का कॉम्बिनेशन मिलेंगे तुम लोग को, x y का कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा कुछ हुआ, x स्क्वायर y क्यूब हुआ, y स्क्वायर साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 3 2, ठीक है, नंबर हो या फिर अलजेब्रिक कुछ हो, हाँ इस तरह का कुछ मिलेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे ना x तो एकदम मिल के है, सिंपली खाली y को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्शन करना मुश्किल है, y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x यहाँ पे करना मुश्किल है। इस तरह अगर फंक्शन है हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट सॉरी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ फंक्शन है, अब +5 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, -5 इज इक्वल टू 0। मतलब एक इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरह का कुछ होता है, सम कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y फंक्शन के साथ इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्म होता है फंक्शन x, y इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म। y इज इक्वल टू fx, एक्सप्लिसिट फॉर्मेट ऑफ फंक्शन, x, y इज इक्वल टू 0, इम्प्लिसिट फॉर्मेट ऑफ फंक्शन, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलास सारे सेम है, टेक्निक थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा सा हल्का से थोड़ा सा चेंज, याद रख लेना, बहुत इजी है, तो कुछ भी नहीं है, सेम थिंग यू विल डू, नथिंग एल्स, ओके। तो उसको सीखने के लिए एक्सप्लिसिट कैसे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, ये 5 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ से एक्चुअली डिफरेंशिएशन 12th का स्टार्ट होता है मेनली, ओके। मतलब इनवर्स तो था ही, उसके बाद ये यहाँ से मेनली शुरू हो रहा है। Now see, easy questions है, नंबर 1 तो बहुत इजी है, क्योंकि सिंपली पूछा है कि फाइंड डेरिवेटिव्स, दिस आई हैव गिवन ओनली टू सी द टेक्निक, सॉल्विंग टेक्निक क्या है इसका, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, इम्प्लिसिट क्या होगा, x y का कॉम्बो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख सकते हो, x y मिल के है, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्टेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि y इज इक्वल टू समथिंग, सारे क्वेश्चन में मिल के हैं x y, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। सी क्वेश्चन नंबर 1, देखो मेरे पास है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक्सप्रेशन दिया है, बोला है dy by dx निकाल, फाइंड dy by dx। इफ आई फाइंड dy by dx क्या करना पड़ता है, आई एम डूइंग स्टेप वाइज, फर्स्ट टाइम स्पेलिंग क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स लिखना पहले, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू समथिंग नहीं है ना फंक्शन ऑफ x, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दिस साइड, ऐसा लिखते हैं। अब थोड़ा चलते हैं अंदर, 3 टर्म से हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एडिशन रूल, पहले को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरा को करो, और फिर तीसरा को करो। अच्छा बताओ, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x, x का डिफरेंशिएशन 2x। अब सेकेंड टर्म में इफ यू सी यू आर गेटिंग xy, नाउ y is not a constant, neither is x, x भी constant नहीं है, y भी constant नहीं है। तो अगर दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, मतलब x इज आल्सो अ फंक्शन, सोच लो y भी एक वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल, fx इनटू gx था, प्रोडक्ट रूल लगा रहता है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इनटू y। y अगर कांस्टेंट होता ना, y अगर कांस्टेंट होता तो y को रख के x का डिफरेंशिएशन 1 लिख देते, लेकिन y यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ब्रैकेट दे देना है, ब्रैकेट देना है, नहीं दोगे भी चलेगा, ठीक है, नहीं दे रहा हूँ मैं। x y कैसे करते थे प्रोडक्ट रूल, x को रख के y का डिफरेंशिएशन, x को रख के y का डिफरेंशिएशन। अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज dy by dx। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy by dx। एक्चुअली ना काम ऐसे हो रहा है, अगर डिटेल्स में जाएंगे, देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ना क्या होता है, 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब स्क्वायर का काम हो गया, अभी x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना होता है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है dx by dx। अब dx dx कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज 2x, डायरेक्ट लिख देते हैं 2x,
समझ में आ रहा है? इस तरह चीज है। लेकिन अगर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy लिखोगे विद रेस्पेक्ट टू होम x, तो नीचे रहेगा dx, तो dy by dx कैंसिल नहीं होता, वो रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? कैंसिल हो रहा था। डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन dx विद रेस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन मतलब dx by dx कैंसिल हो गए 1, और y का डिफरेंशिएशन dy विद रेस्पेक्ट टू x मतलब dx, dy by dx विल रिमेन। तो therefore y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx प्लस x into y का डिफरेंशिएशन dy by dx। हमेशा याद रख लो ना, y का डिफरेंशिएशन dy by dx होता है विद रेस्पेक्ट टू x। देन अब उल्टा करेंगे, x को रख के y का डिफरेंशिएशन, अभी y को रख के x का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल है ना, x को रख के y का डिफरेंशिएशन प्लस y को रख के x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, पहले स्क्वायर ना, स्क्वायर फंक्शन 2y, फिर फर्दर अंदर जाएंगे y है मतलब dy by dx। जहां पे y दिखा, जैसे नॉर्मली करते थे ना वैसे ही होगा, जहां पे y दिखा एक्स्ट्रा dy by dx टर्म है हमेशा। अगर y को डिफरेंशिएट कर रहे हो नॉर्मल जैसे x को डिफरेंशिएट करते कर लेना, एक्स्ट्रा लास्ट में dy by dx रखना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 100 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट ना, भूल जाते हैं 100 को 100 रख देते हैं, गलत हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो फाइनल एक्सप्रेशन व्हाट यू आर गेटिंग इज, अब क्या करेंगे, देखो x dy by dx है, 2y dy by dx है, मैं क्या कर सकता हूँ, dy by dx कॉमन ले सकता हूँ, dy by dx अगर कॉमन जाएगा तो x plus 2y बचेगा, और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, दोनों को उस साइड भेजते हैं, माइनस 2x माइनस y, सो व्हिच विल इंप्लाई dy by dx यहाँ से निकल जाएगा, दिस इज माइनस 2x plus y डिवाइडेड बाई x plus 2y। इसमें यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है और ये नीचे चला गया, ओके। इस तरह होता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ओके। देन और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, x cos y plus x cube is equal to tan inverse y। x cos y plus x cube is equals to tan inverse y निकालना है dy by dx। तो कैसा करोगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन के साथ शुरू होगा। इफ यू सी द फर्स्ट वन, ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, x एक फंक्शन हो गया, cos y एक फंक्शन हो गया, दोनों वेरिएबल्स, तो अभी क्या लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, तो लगाते हैं। कैसे होता है, x को रखना है, cos y का डिफरेंशिएशन करना है, x को रख के cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता है ना, फर्दर cos का काम गया, y है मतलब कैलकुलेट dy by dx, dy by dx, करेक्ट। अब cos y को रख के x का डिफरेंशिएशन 1, cos y हो गया, वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, cos y रहेगा, फिर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1, यहाँ पे x cos y का डिफरेंशिएशन खत्म, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट रूल, x क्यूब 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 by 1 plus x का स्क्वायर। अभी tan इनवर्स y है तो क्या हो जाएगा, 1 by 1 plus y का स्क्वायर, ठीक है, 1 by 1 plus y का स्क्वायर। फर्दर क्योंकि y क्या कर रहे हो तो dy by dx। देखो जहां पे y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं नॉर्मल हो रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा dy by dx। नाउ dy by dx को एक जगह, बाकी सब खाली चीज को दूसरी जगह, इसको इधर ले आएंगे तो बनेगा क्या, देखो माइनस x sin y dy, नहीं तो ऐसा करते हैं पॉजिटिव रखेंगे, ये वाला उधर भेज देते हैं, cos y प्लस 3x स्क्वायर, और वहां पे ये चला जाएगा, देखो माइनस है, माइनस x sin y उधर जाएगा, प्लस x sin y हो जाएगा, x sin y dy by dx, और यहाँ पे है 1 by 1 plus y स्क्वायर, कॉमन ले लो dy by dx को, अब dy by dx निकाल देंगे, इसको आके इधर डिवाइड कर लेना है। सो फाइनल थिंग dy by dx इज इक्वल्स टू cos y plus 3x square divided by x sin y plus 1 by 1 plus y square। Don't keep your answer in this way, take LCM। LCM लेना थोड़ा सा, 1 plus y square ऊपर जाएगा, ये x 1 plus y square sin y plus 1, ऊपर में 1 plus y square cos y plus 3x square आ जाएगा। ओके, थोड़ा सॉल्व करके अच्छा से आंसर दे देना है, लेकिन टेक्निक ये है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा टफर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बेटा रहो, टाइम देते हैं,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 if you see cos इनवर्स दिस मच इज इक्वल टू sin इनवर्स है। यहाँ पे थोड़ा ना टेक्निक लगे, देखो डी ओवर कितना सिंपल है, y बाई एक्स आंसर है, प्रूव दैट बोला है ना, हमको आंसर पता है। तो क्या करोगे, अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लें, पहले cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए पूरा का स्क्वायर, सोचो कितना बड़ा। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा और बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, साइन इनवर्स है थोड़ी ना फंक्शन है, तो कांस्टेंट है ना, साइन इनवर्स a है, a इज ए कांस्टेंट, x एंड y वेरिएबल, साइन इनवर्स है कांस्टेंट। हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स को उस साइड भेज देंगे। इफ cos इनवर्स विल गो दिस साइड, इट विल बिकम ओनली cos इनवर्स का इनवर्स नॉर्मल हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री, तो e बन जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो cos इनवर्स इस साइड जाएगा तो बनेगा cos sin inverse a. Now if you differentiate, it will be much easier. क्योंकि cos inverse का डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे जितने भी फंक्शन है, यहाँ पे मैं log लगाऊं e लगाऊं, लेकिन हो है तो कांस्टेंट, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शंस लगाओ, आंसर क्या होगा उसका, कांस्टेंट। 5 एक कांस्टेंट है, या सब सोचो 10 एक कांस्टेंट है, मैं उसमें log लगा दूं, log बेस 10, आंसर तो 1 होगा, वो भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पे जितने फंक्शन लग जाए आंसर वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगा। तो इसका मतलब अभी डिफरेंशिएट अगर करोगे, इसका वैल्यू 0। चलो करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स लिख लेना। यहाँ पे तो डिवीजन रूल नो डाउट यू विल अप्लाई, यहाँ पे डिवीजन रूल लगाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म है। तो लगाते हैं, क्या करोगे, डिनोमिनेटर को रखना है, सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं नीचे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y फॉर द dy by dx। फिर माइनस, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को रखते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, अभी न्यूमरेटर को रखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2y dy by dx इज इक्वल्स टू, ये पूरा का डेरिवेटिव 0 constant. Now what I'm getting is x square plus y square, यहाँ पे देखो 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, हाँ 2 कॉमन, x माइनस वाई dy by dx माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर से 2 कॉमन जा रहा है, x प्लस वाई dy by dx इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर जो भी था मल्टीप्लाई कर देंगे उधर साइड, तो 0 बन जाएगा। ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है। नाउ इफ यू टेक 2 कॉमन, 2 will also cancel out, final expression will get x square plus y square into x minus y dy by dx minus x square minus y square whole into x plus y dy by dx is equals to 0। okay, this we are getting। अब क्या करना है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन को ना उस साइड ले लो, थोड़ा इजी दिखेगा। ये वाला माइनस ऑफ दिस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा और ये गया। ओके, नाउ सी व्हाट आई विल डू इज मल्टीप्लाई बोथ द थिंग्स, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा बड़ा होगा, क्या करें, x क्यूब माइनस xy dy by dx प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब dy by dx इज इक्वल टू, सिंपली मल्टीप्लाइंग। ओके, यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy by dx माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब dy by dx। Now some things will cancel out, x cube and x cube will cancel out, then और क्या कटेगा, बस इतना ही कटने वाला है, वाई स्क्वायर एक्स और प्लस ही हो चुकी, हाँ माइनस वाई क्यूब dy by dx माइनस वाई क्यूब dy by dx will cancel out। ओके, these all are cancelling। अब क्या करोगे, तो माइनस एक्स वाई by dx है, इसको इधर भेजो, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स है, इसको इधर लाओ, तो माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर एक्स यहाँ पे आएगा तो बनेगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी है एक वाई स्क्वायर एक्स, और ये उस साइड जाएगा तो बनेगा एक्स वाई dy by dx प्लस स्क्वायर वाई dy by dx। कुछ गलती हुआ है क्या, मेरे को थोड़ा लग रहा है, हाँ जरूर हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई होगा।
मल्टीप्लाइंग गलती